नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी कहानी शेखीबाज मक्खी पढ़ेंगे। बच्चों, आपने अपने घरों में या घरों के आसपास मक्खी तो देखी ही होगी, देखी है ना? क्या आपने कभी मक्खी के पैर गिने हैं? कितने पैर होते हैं मक्खी के? मक्खी के 6 पैर होते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज का क्या मतलब होता है मैं ये आपको अभी नहीं बताऊंगी, ये कहानी के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, मतलब नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। तो मक्खी शेर के कान के पास भिन 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 क्यों करने लगी थी? क्योंकि शेर ने नहाया नहीं था और मक्खी हमेशा गंदी जगह पे आके बैठती है। तो आगे क्या हुआ? फिर उसने पंजा उठाया। किसने? शेर ने। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा। दहाड़ा मतलब चिल्लाया। शेर की आवाज़ को कहते हैं दहाड़ना। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? मतलब क्या जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात अच्छी लगती है भला? किसने बोला ये? मक्खी ने। फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी शेर को और गुस्सा दिलाने लगी। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया और थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो। मैं हारा और तुम जीती। बस शेर ने अब हार मान ली। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद मतलब धीरे धीरे, मन में। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो क्या सचमुच में मक्खी ने शेर और हाथी को हरा दिया था?
हम्म। हाथी कैसा जानवर था? उसने मक्खी से फालतू बहस नहीं करी और सीधा आगे चलता गया। कैसा था उसका स्वभाव? वह समझदार था। हम्म। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। उसकी ज़रा खबर लो ना। क्योंकि लोमड़ी तो बहुत चालाक थी। मक्खी अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रही थी, तो लोमड़ी ने क्या किया, लोमड़ी ने उसे प्रणाम करने का नाटक किया और फिर उसके बाद उसकी झूठी तारीफ करने लगी कि आप धन्य हो, आप बहुत महान हो और आपके माता पिता भी धन्य हैं। और फिर उसके बाद उसने मक्खी को भड़काया कि देखो, मकड़ी जो है वो आपको गाली दे रही है, ज़रा उसकी खबर लो। किसने बोला ये? लोमड़ी ने। किसको बोला? मक्खी को। क्या बोला मक्खी को? उसने मक्खी को भड़काया कि मकड़ी आपको गाली दे रही है। उसके बाद मक्खी ने क्या किया, अब आगे देखते हैं। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। गुस्से से लाल हो उठी मतलब उसे बहुत गुस्सा आ गया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। चुटकी बजाते मतलब जल्दी से। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। ज्यों-ज्यों मतलब जैसे-जैसे कोशिश करती गई, त्यों-त्यों मतलब वैसे-वैसे और अधिक फंसती गई। अंत में वे थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद-मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो जब लोमड़ी ने देखा कि देखो, अब तो मक्खी फंस चुकी है, वो फिर मुस्कुराई और वहाँ से चलती बनी। कैसी थी लोमड़ी? बहुत ही चालाक। और जो मक्खी अपनी ताकत का बहुत घमंड कर रही थी, अंत में क्या हुआ? उसका घमंड चकनाचूर हो गया और वह मकड़ी के जाले में फंस गई। तो कैसी लगी आपको कहानी? कहानी से अब आपको पता चल ही गया होगा मक्खी कैसी थी, शेखीबाज। तो अब शेखीबाज का क्या मतलब निकला? शेखीबाज मतलब जो बढ़ चढ़कर अपने बारे में तारीफ करता है, उसे हम शेखीबाज कहते हैं। तो मक्खी कैसी थी? शेखीबाज। अब जानते हैं कि कहानी में कौन कैसा। मक्खी के अलावा कहानी में और भी पात्र थे, वो कैसे थे? सबसे पहले बात करते हैं मक्खी। मक्खी कैसी थी? घमंडी और शेखीबाज। शेर कैसा था? आलसी और गुस्सैल। हाथी कैसा था? शांत और समझदार। लोमड़ी का स्वभाव कैसा था? चतुर और चालाक। चतुर और चालाक दोनों का मतलब एक ही होता है। अब कहानी सुनने के बाद आपको कहानी में सबसे अच्छा रोल किसका लगा और क्यों लगा, ये आप सोचिएगा। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी हो। अब आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।